कह दी अविधि अविधि पूर्वकम, कि जो लोग भी पूजा कर रहे हैं, जो भी उपासना कर रहे हैं विभिन्न देवताओं की, पितरों की, भूत प्रेत आदि की, जो लोग भी कर रहे हैं, अर्थात उपासना या पूजा जिसकी भी की जा रही है, उसमें इन सब चीजों की जो उपयोगिता है, ये सब चीजें जो हमको लाभ देती हैं, वो कब देती हैं? जब उपासना का जो केंद्रीय भाव है वो आपके पास में या आपके जीवन में आ जाता है। और वो केंद्रीय भाव क्या है? वो केंद्रीय भाव ये है कि परमात्मा मेरे साथ में है। जब आप आसन पर बैठे, तो आसन पर बैठते ही आप में ये भाव पैदा हो गया कि ये जो सामने जिस मूर्ति का मैं पूजन कर रहा हूँ, ये सामान्य नहीं है, अर्थात मूर्ति नहीं है, ये पाषाण नहीं है, ये पत्थर नहीं है, बल्कि उसको आपने अपनी भावना के साथ में सजीव कर दिया, चेतन कर दिया। उसकी जो जड़ता है, वो जड़ता अब नहीं रह गई, चेतना सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गई। ये जो एक भक्त की स्थिति है, ये क्या है? वो कहते हैं ये विधि पूर्वक। नहीं तो आप क्या करते हैं? आप सारी चीजें बहुत मैकेनिकल करते हैं, ऐसा करते हैं जैसे मशीन करते हैं। जो हमने सीखा हुआ है, उस सीखे हुए को हम करते हैं। आप देखिए पूजा के अंदर क्या है, आप चाहे वो विनियोग कर रहे हैं, चाहे वो संकल्प कर रहे हैं, चाहे वो जो भी पूजा कर्म के अंदर दी जाने वाली सामग्री की को चढ़ाने का, जैसे आप जल दे रहे हैं, पुष्प दे रहे हैं, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, वो कैसी हैं? वो मैकेनिकल। मैकेनिकल क्यों है? वो मशीन की तरह क्यों है? क्योंकि आप में हुआ है कि आप परमात्मा के सानिध्य में बैठे। और जिस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का भाव जागृत हो जाता है कि मैं परमात्मा के सानिध्य में सदैव हूं, हमेशा। ध्यान करिए आप एक ऐसे फकीर की, ऐसे महापुरुष की बात, जो एक जगह पर जाकर लेटा, संकेत आप समझ जाएंगे। एक जगह जाकर लेटा और उसके जो पैर थे वो किसकी तरफ थे? वो पूज्य स्थान की तरफ। और वो जो पूज्य स्थान की तरफ थे, उन्होंने आकर पूछा, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? पैर आपने उधर किए हैं जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसको हम पूज्य मानते हैं। अर्थात आपने जो इबादत गाह है, जो हमारा आस्था का केंद्र है, उसकी तरफ आपने किया है, पैर किए हुए हैं, अर्थात आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो वहां पर वो जो फकीर थे, उन्होंने क्या बात, उन्होंने ये बात कही कि मुझे तुम ये बता दो कि वो कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। अर्थात जहां पर भी आप लेटेंगे, तो आपके पैर की तरफ, आपके हाथों की तरफ, आपके सिर की तरफ, आपके अंग प्रत्यंग में, और यहाँ तक कि आपके भीतर भी, जो पूजा करने वाला है, पूजक है, उसके भी भीतर कैसे? 15वें अध्याय में आप पढ़ते हैं पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं कौन हूं? कहते हैं कि मैं, ये जो अन्न है, जिसको आप अपनी आरती में जिस समय गाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? 4 प्रकार के अन्न गोपाला। आरती में आप बोलते हैं ना, 4 प्रकार के अन्न गोपाला। इसका मतलब ये जो अन्न है, इस अन्न के जितने भी रूप हैं, उनको कौन पचाता है? तो भगवान कहते हैं मैं पचाता हूँ। तो जब मैं पचाता हूँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो आपके भीतर भी है, आपके उदर में भी है। जब वो कहते हैं कि मैं ही, मेरी वजह से ही तुम्हारे दिल की धड़कन चल रही है, इसका मतलब वो हृदय में भी। ऐसी जिस समय आपकी भाव स्थिति हो जाती है, इस प्रकार का जब भाव में आ जाता है आप, तो क्या होता है? कहते हैं तब मेरी उपासना हो। अभी तक आप क्या कर रहे हैं? जो विभिन्न देवताओं का जो आप यजन कर रहे हैं, जैसे आपको कहा जी पितृदोष है, पितृदोष, तो कहते हैं पितृदोष करना होने से क्या हुआ? तो कहते हैं पितृदोष करने से, होने से ये काम होते हैं। तो आप कामना की दृष्टि से, है ना, आप कामना की दृष्टि से सारी चीज को देख रहे हैं। लेकिन
भगवान कहते हैं कामना की दृष्टि से नहीं, बल्कि निष्काम भाव से, अर्थात मेरी भावना से, मेरी जो उपासना कर। और इसीलिए यहाँ पर भगवान ने एक बात कह दी कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति है। ये है जो अध्याय नंबर 9 है उसका 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। देखिए, पत्र पुष्प फल, है ना, पत्र पुष्प फल, ये क्या चीज है? इसकी आप कंटिन्यूटी अगर देखेंगे, जिस समय अंकुर ऊपर की तरफ आता है, अंकुरित होता है, तो वो क्या होता है, उसमें सबसे पहले कौन सी चीज आती है? पत्रम। सबसे पहले उसमें पत्ते निकलते, पत्रम पुष्पम, और उसके बाद में उस फिर क्या होता है, कहते हैं फल आता है, और फल के बाद में पत्रम पुष्पम फलम, है ना, उसके बाद पहले पुष्प आते हैं फिर फल आता है, और फल आने के बाद में भी उसके अंदर क्या होता है, उसमें रस की निष्पत्ति, रस आता है। आपने देखा होगा कि जिनमें भी रस होता है, नींबू ही देख लीजिए आप, अगर आपने अपने घर में नींबू लगाया है तो पहले तो उसका आकार पूरा होता है ना, पहले तो उसका आकार बनता है, पहले उसके पत्ते बने, पत्ते के बाद में फिर जब वो विकसित हो गया, एक जो पूरी जो विकास की प्रक्रिया है, उस विकास की प्रक्रिया में क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ, रस हुआ, रस। तो ये जो रस है वो कहते हैं क्या कर तू, कहते हैं ये सब कुछ मेरे अर्पित कर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। अगर हम इसको उस विधि से देखते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाके देखते हैं, तो इसका जो संकेत है वो ये है कि तू अपना सर्वस्व मुझको दे। लेकिन एक बात है, सर्वस्व देना किस प्रकार से देना? भक्त्या, भक्तिपूर्वक। भक्तिपूर्वक। अगर तेरी मुझ में आस्था ही नहीं है तो तूने अगर सब कुछ दे भी दिया तो क्या दिया? यहाँ बड़ी अच्छी एक जगह पर मैं सुन पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि भगवान की चीज आपने भगवान को लौटा दी। अच्छा, कौन सी चीज ऐसी है जो भगवान की नहीं? भगवान की कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं है? तो कहते हैं मजा तो तब है ना जब जो चीज आपकी है आप वो दें, आप वो समर्पित करें। ये एक संत ने बड़े अजीब, बड़ी विलक्षण यहाँ पर बात की। वो कहते हैं आपने पत्ते तोड़ लिए, है ना, बेल, बेल का अगर आपके यहाँ आपके उसमें पेड़ है तो आजकल लोग क्या करेंगे, आएंगे, अगर मौका उनको मिल गया तो तोड़ के ले जाएंगे, और अगर आप सामने बैठे हुए दिखाई दे गए तो आपसे क्या करेंगे, आपसे परमिशन ले लेंगे, किसी पूजा के लिए मुझको बेल चाहिए। अब कौन मना करेगा पूजा? अच्छा, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, आश्चर्य की बात यह है कि वो पत्ते किसके हैं, किसने बनाए, वो सृष्टि किसकी है? चाहे वो पत्र है, चाहे वो पुष्प है, चाहे वो फल है, चाहे वो तोय है, अर्थात आप जो भी चीजें चढ़ा रहे हैं वो किसके किसके बनाई हुई हैं। कहते हैं कि अगर किसी की चीज आप उसको अगर वापस दे देते हैं तो आपकी बड़ाई नहीं। मजा तो तब है जब जो चीज उसकी नहीं है, अर्थात जो चीज आपकी है, आप वो चीज दें। और वो चीज कौन सी है? जिसको आपने बनाया है, जिसमें परमात्मा की कोई भूमिका नहीं है, वो आपने जो बनाया है वो है आपका अहंकार। आपने जो अपने आप निर्मित किया है अपने भीतर, वो क्या चीज है? तो कहते हैं वो है आपका कर्तापन। मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, कर्तृत्व का जो अभिमान है, मैं करने वाला हूं, ये जो अभिमान है, ये अभिमान किसका है? वो कहते हैं मेरा है, अपना है। इसमें परमात्मा की कोई भूमिका, परमात्मा तो कहता है कि कोई निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, सब कुछ मैंने कर लिया है, अब मेरे किए हुए को तू अपने साथ में जोड़कर उसका कर्ता अपने आप को माने, तो मेरी भूल नहीं है, ये तेरी भूल है। तो वो कहते हैं अगर तुमने देना ही है तो क्या करो,
ये जो कहते हैं ना भक्ति पूर्वक दो, भक्ति पूर्वक देने का अर्थ क्या है? भक्ति पूर्वक देने का अर्थ यही है कि समर्पण। और वो समर्पण किस चीज का? मैं करता नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। वो जो भजन आप गाते हो ना, बड़ा अच्छा भजन है वो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये भजन जो है ये हम गाते हैं, ये है क्या चीज? कहते हैं ये है भक्ति का वास्तविक स्वरूप, ये है उपासना का वास्तविक स्वरूप। जहां पर आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो आप क्या मानकर कर रहे हैं, क्या स्वीकार करके कर रहे हैं आप इस बात को? तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्य प्रहतम अश्नामि प्रयतात्मना। अश्नामि, अश्नामि का मतलब होता है खाना, भोजन करना। कहते हैं मैं क्या करता हूं, भोजन करके आप क्या करते हो? किसी भी चीज को जिस समय आप बाहर से अपने भीतर ले जाते हो तो आप क्या करते हो? आप उसको अपना अपना एक अभिन्न अंग बना लो। जैसे आपने भोजन किया, अब भोजन जो है वो जाने के बाद में क्या हुआ? आपके रस के रूप में परिवर्तित हो गया, उसका रस बना। और रस जो है वो क्या हुआ? वो आपके खून के रूप में, रक्त के रूप में हो गया। रक्त के बाद की सारी प्रक्रियाएं हुई, तो कुछ समय के बाद क्या हुआ? वह जो भोजन था, वो भोजन आपका आपका जो शरीर है, आपके शरीर का एक अभिन्न हिस्सा बन। इसी तरह से जो विचार है, आप जो पढ़ रहे हैं या आप जो सुन रहे हैं या आप जो चिंतन कर रहे हैं, ये क्या होता है? कहते हैं ये जिस समय आपके भीतर, ये भी अश्नन है, इसको भी कहते हैं खाना। ये खाना किस प्रकार का है? इसको आप खाते हैं और खाने के बाद जब आप चिंतन करते हैं, जब तक आप खा रहे हैं तब तक वो चीज आपसे अलग है, लेकिन जब आपने खा लिया तब वो आपके भीतर चली गई। और खाने के बाद में जब आपने उसको क्या किया, जुगाली करके आपने उसको हजम कर लिया, तो वो आपके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। आपका जो व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व का एक बड़ा जिसको बोलते हैं अभिन्न अंग बन गई, अभिन्न हिस्सा बन गई, तादात्म्य हो गया आपका। कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है कि जो मुझको भावपूर्वक देता है, जो मुझको भावपूर्वक देता है, उसके भाव को मैं क्या करता हूं, उसको मैं आत्मसात करूं, अपने में मिला लेता हूं। यहाँ भगवान का है तदहम भक्त्य उपहृतम। कहते हैं जब वो किस प्रकार की बुद्धि वाला? तो कहते हैं शुद्ध बुद्धि वाला, जिसका हृदय अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ क्या हुआ? अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ हुआ जो अपने आप को कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त करता है। जब आप कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त होते हैं, तभी आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। जब आप में निष्कामता आती है, तभी आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। जब तक आप में निष्कामता नहीं है, जब तक आप में कर्तृत्व का अभिमान बना हुआ है, तब तक आपका जो मन है वो हमेशा, या आपका जो अंतःकरण है वो हमेशा दोषपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को, बाहर की चीजों को, संसार की जो चीजें हैं, जगत का जो दोष है, उसको अपने भीतर समा। तो यहाँ कौन? कहते हैं जो इस प्रकार से, जो शुद्ध हृदय का है। आपका अंतःकरण यदि शुद्ध है, तो आप अगर उस परमात्मा को कुछ भी नहीं देते, आप उस परमात्मा को कुछ नहीं देते, कहते हैं ना कि वो भूखा नहीं। आपको ध्यान होगा जब महाभारत में प्रकरण आता है, जब शांति दूत बन के भगवान गए, कृष्ण गए वहां पर, तो जो दुर्योधन था, उस दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा कि चलो आप यहाँ पर आए हो तो हम आपको अपने घर में आमंत्रित करते हैं, महल में आमंत्रित करते हैं। क्यों आमंत्रित करते हैं? कहते हैं कि आप आइए और हमारे साथ में आप भोजन करिए। वहां पर श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? वहां श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, दो तरह की स्थिति में व्यक्ति किसी के यहाँ भोजन करता है। या तो बड़ी मजबूरी होती है,
बहुत भूख लगी हुई है, आप किसी के यहाँ गए हैं और वहां पर भोजन का समय है और उसने आपको कहा कि भोजन कर लो। अब आपका मन मान रहा है या नहीं मान रहा है, लेकिन आपने अपनी उदर की पूर्ति के लिए, भूख को शांत करने के लिए आपने क्या किया, आपने वहां पर भोजन कर। कहते हैं एक तो ये है, आपके पास में और कोई विकल्प नहीं है। आपको पता है कि नहीं, अब अगर यहाँ से मैं उठ के चला गया तो वो शाम तक मुझे खाना मिलने वाला नहीं है। ऐसी अगर परिस्थिति है तो आप उसके यहाँ भोजन कर लेते हैं। और दूसरा, वो कहते हैं, दूसरा आप उनके यहाँ भोजन करते हैं जिनके यहाँ आपका प्रेम हो। ये जो भोजन है ना, ये भोजन आपके प्रेम का भी प्रतीक। और दूसरा, आपने देखा होगा कि जिस समय बाहर से राजदूत आते हैं या बाहर से कोई आता है तो आप उसको भोजन पर बुलाते हैं। लोग जो हैं, क्यों बुलाते हैं? ताकि अनौपचारिक रूप से वहां पर बैठ के बात। वहां पर मकसद जो है वो प्रेम का नहीं है, लेकिन एक मकसद क्या है, एक जो स्थिति है वो प्रेम की है। तो भगवान ने कहा देखो, ना तो मेरी मजबूरी है दुर्योधन, ना तो मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं, और ना ही तुम खुद जानते हो कि तुम मेरे साथ में कितना प्रेम करते हो, है ना। तुम तो ये मानते हो कि जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो किसकी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। सारा दोष जो है इस महाभारत का, अर्थात युद्ध का, तुम मेरे माथे पर मढ़ रहे हो। तो तुम जानते हो मेरे से कितना प्रेम करते हो। दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं कि मुझको भोजन, इसका मतलब यहाँ पर जिस समय आप जोड़ते हैं तो वो ये है कि अष्टामी, कहते हैं जो मुझको श्रद्धा पूर्वक, जो मुझको भक्ति पूर्वक ये सब चीजें भी देता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं ग्रहण कर लेता हूँ। भक्ति पूर्वक दिए हुए वो जो सामग्री है, उस सामग्री का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है। तो जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आप आमतौर पर कि जो गिफ्ट दिया जाता है, जो भेंट आपको दी जाती है, उस भेंट के ऊपर से यद्यपि जो कीमत है वो हटा ली जाती है, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि वो जो कीमत है वो कीमत महत्वपूर्ण नहीं है। वहां पर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है आपका प्रेम। जो देने वाला है उसकी भावना क्या है, जो देने वाला है उसका प्रेम कितना है, जो देने वाला है उसकी आत्मीयता कितनी है, देने वाले में जो भावना है उसको देखकर आप उस चीज को स्वीकार करते हैं और आप उसको सिर माथे पर लगाते हैं। कहते हैं भगवान यहाँ पर यही कहते हैं कि जो मुझको पत्र, पुष्प, फल और तोय, ये बिल्कुल सामान्य सी चीजें हैं, साधारण सी चीज है। इसके लिए किसी भी प्रकार के बहुत ज्यादा खर्च करने की, बहुत ज्यादा द्रव्य की, बहुत ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। आप हम ये सोचें कि हम यज्ञ आदि का अनुष्ठान करेंगे, उसके लिए हम कमाएं, तो कहते हैं नहीं। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरा अनुष्ठान करना, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अगर जो कुछ तुम करना चाहते हो वहां तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम मेरी पूजा करना चाहते हो, मेरा अनुष्ठान करना चाहते हो, मुझको मेरा यदि तुम यजन करना चाहते हो, तो इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भाव का भूखा। अगर कोई भाव से मुझको कुछ भी दे देता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। आपने देखा होगा द्रौपदी वाला जो किस्सा है कि द्रौपदी, एक एक क्या बचा था, थोड़ा सा एक तिनका बचा हुआ था उस कढ़ाई के अंदर, और उसको पति, वो जो पात्र था, उस पात्र में से उन्होंने वो थोड़ा सा तिनका लिया, और वो जो तिनका था उसने क्या किया, साग के तिनके ने उनको तृप्त कर दिया। आपने ये प्रसंग सुना होगा। वो जो था, वो पात्र, अक्षय जो पात्र था, उस अक्षय पात्र के अंदर जो एक छोटा सा साग का जो तिनका था उसने तृप्त कर दिया। कहते हैं इसी प्रकार मैं किससे तृप्त होता हूँ, मैं वस्तुओं की जो वो है उससे नहीं तृप्त होता हूँ, उसकी कीमत से मैं तृप्त नहीं होता हूँ। मेरी तृप्ति का एक ही कारण है, और वो कौन सा है? भाव। कौन सा भाव?
जब आप उसको अपने पास में उपस्थित मानते हुए सदैव आप उसको अपने पास में स्वीकार करते हुए जिस समय इस भाव से जब आप उनका पूजन करते हैं, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। धरने की बात आप सभी जानते हैं, उसने क्या खिलाया था भगवान को, उसके पास तो ऐसा कुछ था नहीं। भक्तों का जो जीवन है, उस जीवन के माध्यम से भी हम लोगों को ये सारी चीजें पता चलती। तो यहाँ भगवान जिस बात को कह रहे हैं, अब अगला जो बात है वो आप वही सारी चीजें, ये तो पूजा की बात हो गई। अब कहते हैं अगर तू मेरी पूजा करना चाहता है तो मेरी पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगला जो श्लोक है, अगला जो श्लोक है, ये कुछ श्लोक इस तरह के हैं जिनको हम अक्सर सुनते हैं भक्तों के द्वारा, या जो भक्ति मार्ग के लोग हैं उनके द्वारा सुनते हैं। लेकिन जब आप ज्ञान की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से इनको देखते हैं, तो इनका जो मीनिंग है, इनका जो अर्थ है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। आपने देखा, आमतौर पे कहते हैं पत्र पुष्प आदि चढ़ा दो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जो हैं, उनके ऊपर आप भांग चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, ये सारी चीजें कहीं पर भी उपलब्ध हो जाती हैं। अर्थात सहज रूप से प्राप्त होने वाली चीजों को आप उनके ऊपर चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो जो सहज रूप से प्राप्त होने वाली जो चीजें हैं, उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। हमने ये तो चढ़ा दी, लेकिन जो उसका दूसरा पक्ष था, कौन सा दूसरा पक्ष, कहते हैं कि भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भक्ति हमारे भीतर है क्या, हमारे भीतर से कर्तापन का अभिमान समाप्त हो चुका है क्या, हम भगवान की उपस्थिति वहां पर महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं कि वो परमात्मा हमारे पास में, या वो शिव हमारे पास में, या वो ठाकुर जी मेरे पास में सदैव रहते हैं। इसी बात को और भी ज्यादा स्पष्ट अगले श्लोक में भगवान करते हैं। मैंने आपसे कहा, निवेदन किया कि जो भक्त हैं या जो भक्ति की परंपरा है, वो इन श्लोकों को बहुत बोलती है, इनका उदाहरण बहुत देती है, इनको बहुत ज्यादा कोट करती है। लेकिन इसको समझने, इसको भी समझने की आवश्यकता है, सतही तौर पर नहीं बल्कि इसकी गहराई में जाकर। अगला श्लोक जो है वो, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। वो तू मेरे अर्पण कर। अर्पण करने का अर्थ क्या होता है? अर्पण करने का अर्थ होता है जब आपने कोई चीज दे दी तो उसके ऊपर आपका कोई भी अधिकार नहीं रह जाता। जब आप कोई चीज किसी को दे देते, अर्पित कर देते, अर्पित कर देते हैं, तो आपके ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं रह जाता। जैसे अब हम अर्पण को थोड़ा सा हम दूसरे एंगल से देखते हैं, यहाँ पर वो अर्पण का वो भाव नहीं है, लेकिन हम सब समझने के लिए इसको कर रहे हैं। आपने जब किसी से बयाना ले लिया अपने मकान का, अभी तक आप पुश्तैनी रूप से कहते आ रहे कि ये हमारे माता पिता की है, हमारे जो दादा हैं उनसे है, परदादा से है, पुश्तों से हमारी ये चीज है। वो जो पुश्तों की चीज है, उसका जिस समय आप दाम ले लेते हैं, आपने, तो आप तैयार हो गए, मेंटली आप प्रिपेयर हो गए कि अब ये कुछ दिनों में आपकी रहने वाली नहीं है। आप क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद में वहां से शिफ्ट हो जाएंगे नई जगह। और जब आप नई जगह शिफ्ट हो जाएंगे तो आप सोचिए, जो चीज आपकी 100 वर्षों से थी, वो उसके बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर आपका अधिकार समाप्त। जिस दिन आपने पूरे पैसे ले लिए, उस दिन वो फिर आप कहते हैं कि अच्छा जी, एक हफ्ते में हम इसको खाली कर, एक हफ्ते में हम इसको खाली कर देंगे। आप कहते हो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से आपका अधिकार समाप्त हो गया।
ये तो हुआ धन की लेन देन के सांसारिक दृष्टि से। लेकिन मदर्पणम का अर्थ क्या है? यदि आप परमात्मा के प्रति अपने आप को अर्पित कर देते हैं, जब आप अर्पित कर देते हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं रहता है, तब आप उसको कुछ नहीं कह सकते हैं और कुछ नहीं कहते। देखिए, भक्त क्या करते हैं? भक्त जो भी करते हैं, जब समर्पण के भाव से करते हैं तो वहां किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, वहां पर किसी तरह से कोई शिकायत नहीं होती है कि लो जी, मैंने तो ये काम आपके लिए किया, कम से कम इतना तो मेरे लिए कर देते। अर्पण का अर्थ होता है पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। कहते हैं किस चीज को? यत करोषि, जो तू करता है, जो तू करता है उसको क्या कर? मेरे समर्पित कर। स्वामी हरिओम जी महाराज का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। बड़े जो संत थे, जो आत्मानुभवी लोग थे, वो आपका जो संसार है, आपके जो चारों तरफ घटित हो रहा है, वहां से भी वो शिक्षा, वहां से भी वो उपदेश, और वहां से भी वो ऐसे सूत्रों को पकड़ लेते थे जो सूत्र देखने में तो बड़े सरल से होते हैं, लेकिन उनमें पूरी गंभीरता होती है। उन्होंने वहां पर कहा कि आप एक काम करो, आप सब पत्र पूरा लिख दो। आप करो ना, सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करने के बाद में एक काम आप और कर लो। कहते हैं क्या करो? आप पत्र भी पूरा लिख लो, सब कुछ लिख लो, और उसके बाद जो आपका मालिक है, जो आपका मालिक है, उस मालिक के पास ले जाओ और उसको कहो जी ये मैंने तैयार कर दिया है, अब आप क्या करो, इसके नीचे साइन करो। अच्छा, उसके ऊपर लिखा किसने? दिमाग किसने लगाया? सब कुछ किसने लगाया? तो कहते हैं ये सब कुछ लगाया आपने। लेकिन जिस समय साइन कर दिया उसने, आपका जो मालिक है, आपका जो बॉस है, उसने जब साइन कर दिया, तो अब बताइए वो किसका हो गया? वो पत्र किसके द्वारा भेजा गया हो? किसने तैयार किया था? उसका जो उसकी जो वो है ड्राफ्टिंग, जो है वो ड्राफ्टिंग किसने की? आपने की ना। उसको टाइप किसने किया? आपने किया। उसको सारा प्रारूप आपने देने के बाद जब अपने बॉस के सामने रखा, तो बॉस ने सिर्फ क्या किया? 2 अक्षर का, 3 अक्षर का उसने अपना नाम नीचे लिख के साइन कर दिया। और जब साइन कर दिया, तो वो जो उसका साइन है, वो आपके किए के ऊपर बहुत भारी पड़ गया, और आप जो है वो उस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। जो उस पत्र के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं, वो यहाँ यही बात कहते हैं यत करोषि, जो भी तू कुछ करता है वो क्या कर? इसको इसके साथ में जोड़ दी। इसको, ये जितने भी बातें कही है ना, इसको आप जोड़ दीजिए। तत्पुरुषमदर्पणम, यत यत करोषि, जो तू करता है उसको क्या कर? मेरे अर्पण कर। ऐसे करके आप जोड़ कर चलिए। जो करता है उसको मेरे अर्पण कर दे। यदश्नासी, जो तू खाता है। खाने का मतलब क्या है? खाने का अर्थ सिर्फ खाना नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा है, भोजन का अर्थ है जो भी चीजें बाहर से आप अंदर की तरफ भेज रहे हैं, उसकी वो किसके लिए आप करें। आप यदि श्रवण करें, आप यदि आप बोलें, ये सब किसके साथ में जुड़ा हुआ हो? तो यहाँ पर भी आप जोड़ लीजिए, यदश्नासी तत्करोषि मदर्पणम। जो तू खाता है या जो तू ग्रहण करता है, उसको किसके अर्पित कर दे? कहते मेरे अर्पित कर। और यज्जुहोषि, यज्जुहोषि, जो तू यज्ञ आदि जो कर्म करता है, इसको धर्म बोलते हैं। जो ये तू तो धर्म का आचरण करता है, ये धर्म का आचरण तू किसके लिए करता है? ये जो धर्म का आचरण है वो किसके लिए करता है? यज्ञ याग आदि जो हैं, वो तू किसके लिए करता है? कहते तू तो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए करता है। बस कहते हैं थोड़ा सा कर, थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दे। कहते हैं क्या बदलाव कर दे?
अभी तक तो उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तू यज्ञ आदि करता है, पूजा आदि करता है। अब तू क्या कर, यज्जुहोषि, जो तू करता है, पूजा आदि करता है, यज्ञ याग आदि करता है, उसको क्या कर, मदर्पणम तत्कुरुष्व मदर्पणम, सबके साथ में ये जो आखिर वाली चीज है, इसको आप जोड़ते चले जाइए। जो तू यज्ञ आदि कर रहा है, जो तू पूजन कर रहा है, जो तू देवताओं की आराधना कर रहा है, उसको क्या कर, उसको करता हुआ तू मेरे प्रति उसको अर्पित कर। और ददासीयत, जो भी कुछ तू दान आदि करता है, देता है, वो तू जो तू देता है वो क्या कर, मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दे। तू किसी व्यक्ति को नहीं दे रहा है, तू किसी व्यक्ति को नहीं दे रहा। देखिए वहां पर जब मैं यहाँ देहरादून आज रहता हूँ, तो कभी कभी नीचे एक स्थान है कालिका मंदिर, वहां जाने का अवसर मिलता है। तो वहां जब जाने का अवसर मिलता है तो ठीक है, पूजा पाठ और ये कर्म कांड ये तो सब ठीक है, लेकिन हम लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है कि शाम के समय जब वहाँ आरती होती है, उसके बाद जो वहाँ बड़े महाराज जी थे, सर्वदास जी महाराज, उनके जो प्रवचन है वो प्रवचन वहाँ पर लगाते हैं वो लोग। आप 20 मिनट 25 मिनट बैठ के आप सुने। अब तो उनका शरीर शांत हो चुका है, तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो वहां पर उनके पास रखी हुई हैं। वो रिकॉर्डिंग में एक जगह पर बड़ा अजीब सा है, जैसे वहां पर एक एक प्रकल्प उनका चलता है भोजन का। भोजन का प्रकल्प क्या, जो भी आके पंगत में बैठ जाए, जो भी आके बैठ जाए, उसको भोजन जरूर मिले। मतलब भूखा नहीं रह सकता, उसके आसपास का जो इलाका है वो भूखा नहीं रह सकता। ये क्या चीज है? तो उनका मैं एक जगह एक बार प्रवचन सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि अरे भाई ध्यान रखो, वो पता नहीं किस रूप में आ जाए, वो पता नहीं किस रूप में आ जाए। आप क्या समझ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि आप किसी भिखारी को दे रहे हैं, आप किसी भिखारी को दे रहे हैं, आप किसी मांगने वाले को दे रहे हैं, आप किसी पागल को दे रहे हैं। वो कहते हैं ये आपकी दृष्टि जो है इसको थोड़ा सा आप बदल लो, और वो क्या कर दो, कहते हैं यद्ददासी, जो कुछ तू दे रहा है, चाहे तू भोजन दे रहा है, चाहे तू वस्त्र दे रहा है, चाहे वो उसके उपयोग की और सारी चीजें दे रहा है, तो उसमें क्या कर, वो कहते हैं मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दे। तेरे में कौन सी बुद्धि हो? देखिए, आश्रम की बुद्धि में, आश्रम की जो सोच है, जो आश्रमों की परंपरा है, उस परंपरा की सोच में, और जो आजकल जो एनजीओ चल रहे हैं, इन एनजीओ की सोच में अंतर। इनका जो है वो सोशल है, वो उसको कहते हैं ये हम सामाजिक काम कर, समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब आप आश्रमों की परंपरा को देखेंगे तो वहां पर क्या परंपरा है, नर में नारायण को देखने की परंपरा। वहां पर जिस समय किसी को दिया जाता है, जिस समय किसी को भोजन करवाया जाता है, तो उसमें कौन सी भावना होती है? उसमें ये भावना होती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो किसको करवा रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं करवा रहा हूँ, मैं बल्कि अपने इष्ट को करवा रहा हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, वो वाला स्थल आप सोच कर देखिए उस भक्त की मानसिक स्थिति को, जो भक्त कुत्ते के पीछे क्या लेकर भागा। आप जोड़िए, ये जो हमारी जो मानसिकता है यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं उसमें, और ये जो हम सोशल वर्क जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों के अंदर बेसिकली सोचने में बहुत अंतर है। वहां जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो कहते हैं भाई ये पागल के रूप में या अनजाने रूप में, जिसको आप आमतौर पे घृणा करते, ये कौन है आपको पता है? आप ध्यान करिए, वो वाला स्थल जहां पर तुलसीदास जी को कहा कि भाई अगर तुम हनुमान से मिलना चाहते हो, हनुमान जी से मिलना चाहते हो, और क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे हैं जिनके द्वारा तुम श्री राम के दर्शन कर सकते, आप याद करिए वो वाली घटना,
जब प्रेत ने ऐसा कहा तो जिस समय तुलसीदास जी वहां उन्होंने ढूंढना शुरू किया जहां पर सत्संग होता था, जहां पर राम कथा होती थी, तो कहते हैं जहां पर भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी किस रूप में थे वहां पर? हनुमान जी वहां किस रूप में थे? वहां एक ऐसे कुष्ठ रोगी के रूप में थे जिसके ऊपर मक्खियां भिनक रही, जिसके पास से दुर्गंधी आ रही है, और जो कहाँ बैठा हुआ है, जहां पर लोग अपने चप्पलें और जूते उतारते हैं वहां पर वो बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा बस ध्यान रखना, वो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। तुलसीदास जी को ये कहा कि इस बात का ध्यान रखना, वो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। तुलसीदास जी ने इस बात का ध्यान रखा, और जिस समय सब लोग उठकर चले गए तब उठ के वो चलने लगा। तुलसीदास जी उसके पीछे हो गए। तुलसीदास जी मेरे में तो क्या है, बदबू है, मेरे में बदबू है, मेरे में ये सारी चीजें हैं, तो तू मेरे पीछे कहाँ आ रहा है? उसने कहा मैं आपको जानता मैं आपको जानता हूँ, आप कौन है? मैं आपको जानता हूँ कि मेरे लक्ष्य को, जिसको मैं मिलना चाहता हूँ, उसको मिलने में आप ही सहायक हो सकते हैं। और जिस समय वो असली रूप में आए, इसका